चित्तौड़ का तीसरा साका। फिर वो इस साके वाली बात है, क्या क्या चीज हुई देखो। इधर आपके उदय सिंह राणा बना हुआ है और उधर भारत का मुगल बादशाह बनता है अकबर। अकबर भारत को जीतने में लगा हुआ है। अकबर एक बात जानता था कि राजस्थान में सर्वोपरि स्थान यदि किसी रियासत का है तो मेवाड़, और मेवाड़ के राणाओं को सब बहुत सम्मानजनक नजरों से देखते थे, हिंदुआ सूरज माना जाता था उनको। उसको लगता था यार यदि मैं चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता हूं, यदि मैं मेवाड़ के राणा को अपने अधीन कर लेता हूं, तो बाकी वाले सौते मेरे अधीन आ जाएंगे। इसलिए उसने 1567-68 में मेवाड़ पर हमला कर दिया। 1567-68 एडी में, अक्टूबर के आसपास में 67 में यहां पर हमला करता है। वो यहां पर हमला कर देता है। यहां पर हमला किया तो चित्तौड़ वाले सारे बैठे और कहा भाई अकबर का हमला होने वाला, क्या किया जाए। इस बार दिमाग लगाया इन लोगों ने, और इन्होंने दिमाग लगा कहा कि यार देखो हर बार को बड़ा दुश्मन हमला करता है और अपना तरीका क्या होता है, अपना रवैया क्या होता है उसके प्रति, कि अपने साका कर लेते हैं, सारी महिलाएं जोहर कर लेती है, सारे पुरुष केसरिया कर लेते हैं। कहा कि नहीं यार इस बार ये वाला तरीका बंद किया जाए। इसमें तो यार क्या होता है, सारे लड़ते हुए मारे जाते हैं और दुश्मन कब्जा कर लेता है, और बाद में वापस किले को लेने में, वापस राज्य को लेने में जी जान लग जाती है। देख लो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, रतन सिंह सहित पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा गया। 23 साल बाद में जाके हमीर वापस गुहिलों के कब्जे में ला पाया। बीच में खिजर खान, मालदेव सोनगरान, उसका बेटा जैसा सोनगरान, भगवान जाने यार कौन कौन आ गए थे। अब उसके बाद 1535 में रानी कर्मावती वाला जोहर देख लो। रानी कर्मावती मारे गए, जोहर कर लेते हैं। उनके अलावा अच्छे अच्छे जितने भी सेनापति थे वो सब जोहर कर लेते हैं, केसरिया के अंदर लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर कोई डंका बंदा ही नहीं बचा अपने पास में, इसलिए बनवीर को बनाना पड़ा, और बनवीर ने ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 साल का डिस्टर्बेंस तो कम से कम उपस्थित कर ही दिया था। तो क्या किया जाए, तो इस बार एक काम किया जाए कि आधे लोग तो किले के अंदर रहेंगे, आधे लोग किले के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, किले के अंदर कौन रहेगा, किले के बाहर कौन जाएगा। का जो राजा होता है वो स्टेट का सीधा सीधा प्रतिनिधि होता है, वो चेहरा होता है। राजतंत्र में कहते भी थे यथा राजा तथा प्रजा। तो यदि राजा मर जाता है तो प्रजा का मनोबल वैसे टूट जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, मोरल डाउन रहता है। इसलिए राजा का बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए राजा तो जाए बाहर और बाकी वाले लोग रहे अंदर। उदय सिंह ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं तो अंदर रहूंगा। कहा नहीं नहीं सर, समझिए आप, हर बार हमने इन जिद्दों की वजह से, हमने इन वीरता की वजह से, और हमारे जो स्ट्रेटजी होती है वो फ्लॉप हो जाती है। दुश्मन कब्जा कर लेता है किले पर, चारों तरफ से घेरा बना लेता है, हमें केसरी और जौहर जैसी प्रवृत्तियां करनी पड़ती है। इसलिए इस बार डिप्लोमेसी यूज ली जाए, इस बार कूटनीति का प्रयोग किया जाए। आधे बाहर जाओ, आधे अंदर रहो। आधे अंदर जो रहेंगे वो किले को बचाने का प्रयास करेंगे, यदि बचा लेते हैं तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं बचा पाए, किले पे दुश्मन का कब्जा भी हो गया, तो राणा जी बाहर बैठे बैठे नई सेना बना के हमला करके छीनने का प्रयास तो करेंगे। और जब राणा जी जीवित रहेंगे तो उनके साथ में बाकी जनता स्वतः जुड़ जाएगी। इसलिए प्लीज इस बार ये करके देख लो। तो ठीक है साहब, का उदय सिंह तो बाहर चले जाए, तो अंदर कौन रहेगा किले के, तो अंदर 2 सीनियर ऑफिसर थे, उनको कहा आप संभालो इसको। कौन सीनियर ऑफिसर, तो अंदर 2 बंदों को छोड़ के, एक था जयमल मेड़तिया और एक था पत्ता चुंडावत। कौन है ये, कौन है दोनों, इनका और सुन लो थोड़ा सा। और उदय सिंह खुद जो थे वो अपने परिवार के सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उदयपुर के अंदर गिरवा की पहाड़ियां हैं, तो इन गिरवा हिल्स के अंदर तो उदय सिंह को भेज दिया गया और किला किसको संभलवा दिया गया, जयमल मेड़तिया को और पत्ता चुंडावत। ये जो जयमल मेड़तिया है, देखो मैंने खानवा वाले युद्ध में एक बंदे का नाम लिखवाया था कि मेड़ता से वीरमदेव युद्ध लड़ने के लिए आया था। उन वीरमदेव के बेटे थे जयमल मेड़तिया। और अच्छे शब्दों में कहूं तो मैंने अभी और बताया था कि मीराबाई की शादी भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई जो थे वो और जयमल दोनों आपस में कजन थे, कि वीरमदेव जी और रतन सिंह जी 2 भाई थे। ये यूं सुन लो आप, मेड़ता के राजा हुए वीरमदेव और उनके एक भाई थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटे हुए जयमल और एक इनकी बेटी थी फूल कंवर, और रतन सिंह की बेटी हुई मीरा। मीरा की शादी किससे करवाओ, तो मीरा की शादी तो राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ करवा दी थी। फूल कंवर की जो शादी थी वो पत्ता चुंडावत के साथ की गई थी। पत्ता चुंडावत कौन, तो ये आमेट का सामंत था। मैंने दिन बताया था आपको, चुंडा के वंशजों को 4 ठिकाने दिए गए थे, सलुम्बर, आमेट, बेगू और देवगढ़। तो आमेट का सामंत हुआ करता था। तो इस रिलेशन से आप देखोगे तो जयमल की बहन है फूल कंवर, फूल कंवर के पति है पत्ता चुंडावत, तो ये आपस में साले बहन हुई। तो जयमल तो मेड़ता का राजा था और जयमल की बहन फूल कंवर की शादी हो रखी थी पत्ता चुंडावत के साथ, और ये आमेट के सामंत थे। आमेट राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां के सामंत थे। और मीरा के जो पिताजी थे रतन सिंह, ये कहते हैं खानवा वाले युद्ध के अंदर लड़े थे, खानवा वाले युद्ध में काम आए थे ये लड़ते हुए, खानवा में सेक्रीफाई किया था इन्होंने, वीर गति को प्राप्त हुए थे।
तो ये थोड़ा सा इन फैमिली ट्री भी इनकी थोड़ी सी ध्यान रखना। तो कुल मिला के इन 2 बंदों को छोड़ के अंदर जयमल और पत्ता को छोड़ के गए थे भाई, आप अंदर का पूरा सिस्टम संभालोगे, आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये देख लेना, थोड़ा वापस सुन लेना। मैं मिटा रहा हूं देखो इसको, फिर मैं आगे काम वाली चीजें ज्यादा समझाता हूं आपको। तो किला किसको सौंप के चले गए? जयमल और पत्ता को। जयमल और पत्ता पता चल गए कौन है? पत्ता आमेट के सामंत है, जयमल मेड़ता का राजा है। कहते 1562 में 1562 में अकबर ने मेड़ता पर अटैक किया था और अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। तो जो जयमल था वो उदय सिंह की शरण में आ गया था, या उदय सिंह के पास में नौकरी करता था। पत्ता इनका सामंत है, और जयमल और पत्ता दोनों आपस के अंदर साड़े बहनोई और लगते हैं। तो भाई तुम दोनों सीनियर हो, तुम तो किला संभालो, और उदय सिंह जी खुद कहां चले गए? गिरवा की पहाड़ी। अकबर आया, किले का घेरा डाल देता है, चारों तरफ से आगे बैठ गया यहाँ पे। अकबर सोचे कि भाई थोड़े दिनों में उदय सिंह है, वो मेरे से संधि करने के लिए आ जाएगा। फिर फाइनली अकबर को पता चला कि अंदर उदय सिंह तो ही नहीं। और हुआ क्या कि अकबर डेली, अब अकबर जब बाहर आके बैठ गया तो डेली अपने तोपे वोपे लगाता और किले की दीवार तोड़वाने की कोशिश करता कि किले की दीवार तोड़ देंगे और दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे अपने इसके। पर कहते हैं दिन में अकबर दीवार तोड़वाता, रात को जयमल वापस बनवा देता। अकबर सुबह कहता है यार कल तोड़ी थी इतनी, अपने सोचा था आज इतनी और तोड़ देंगे तो अंदर घुस जाएंगे इसके, पर ये तो रातों रात बन गई। कौन है ये आदमी जो अंदर ऐसे दीवारें बनवा देता है? इतना इंटेलिजेंट आदमी रातों रात काम करवा देता है। किसी ने कहा था अभी जयमल है। जयमल कौन? सब मेड़ता वाला राजा। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? तो किला तो वही संभाल रहा है। तो उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। और अकबर हंसा, अकबर ने कहा यार ठीक मजाक हुई है, तो पहले बता जयमल ही है क्या अंदर? क्यों अब क्या हो जाएगा, जयमल है अंदर तो? अरे तो कहा यार किला उदय सिंह का है, उदय सिंह खुद नहीं है, किसी पड़ोसी को संभलवा के गया, किसी नौकर को संभलवा के गया, किसी अपने बंदे को दे के गया। एक तो किसी बंदे का खुद का घर होता है, उससे छीनने में दिक्कत आती है। किसी दूसरे को दिया तो लोभ लालच साम दाम दंड भेद कई चीजें छीन सकते हैं अपन। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि जयमल सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था यार तू यहाँ पे नौकरी कर रहा है, और तू यहाँ पे क्यों नौकरी कर रहा है, क्यों रह रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया। चल छोड़, जो बातें हुई उनको भूल जाते हैं, उनके पीछे दौड़, तू तो अपने वापस मेड़ता चला जा, मैं तुझे मेड़ता का राजा वापस बना देता हूँ, और तू मेरे को ये चित्तौड़ दे दे। और तेरा चित्तौड़ के अंदर पढ़ाई क्या है, तू चित्तौड़ मुझे दे दे। जयमल का वापस रिप्लाई है अपने किसी राजस्थानी, एक दोहा है बहुत अच्छा सा, उस पर जयमल वापस कहता है कि है गढ़ मारो हूं धनी, धनी मतलब मालिक, कि गढ़ मेरा है मैं इसका मालिक हूं। कैसे? कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आन, असुर मतलब दुश्मन, दुश्मन कैसे आ सकता है? कुंचा ज्यों चित्रकूट रही, कुंचा मतलब चाबी, चित्रकूट मतलब चित्तौड़, कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान। मैंने बताया था मेवाड़ में राजा जी को दीवान बोलते थे, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर गए हैं, इसलिए किला मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, और दुश्मन इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कुंचा ज्यों चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान, कि चित्रकूट की चाबियां दीवान जी मुझे देकर चले गए, है गढ़ मारो हूं धनी असुर फिरे की मान, इसलिए दुश्मन तो इस पे कब्जा नहीं कर सकता। अकबर को लगा आदमी टेढ़ा हो रहा है। अकबर ने कहा गुस्सा मत कर, चल गुस्से को थूक दे, एक काम करते हैं अपने, मेड़ता तो तेरा खुद का है, वो तो तेरे को दे ही दिया, मैं साथ में एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर और देता हूं, तेरे को नागौर और दे देता हूं, 2 ले ले तू तो अपने, ये मेड़ता भी ले ले और नागौर भी ले ले, और ये दोनों लेके तू वहां पे चला जा, वहां का राजा मुझे इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा, क्यों लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है, और मुझे चित्तौड़ दे दे। जयमल का वास्तव में वाकई बहुत शानदार था दोबारा रिप्लाई उसका। जयमल वापस कहता है कि भूख न मेटे मेड़ तोर, ना मेटे नागौर, आ रजबट भूख अनोखड़ी ने मरिया मिटा चित्तौड़, कि तेरे मेड़ता और नागौर देने से तो मेरी भूख आज मिटे कल मिटे, ये तो रजपूती की भूख है, वीरता की भूख है, जो मरने पे मिटेगी। अब सीधा सा लगता भाई अब युद्ध असंभवी हो गया, जयमल किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर फाइनली अकबर ने ध्यान रखना शुरू किया कि रात को कब वापस दीवारें वगैरह चुनवाते हैं। और कहते हैं एक दिन जब जयमल अपनी दीवार चुनवा रहा था, ऊपर दीवार पर खड़ा था, अकबर ने जैसे अपनी बंदूक से निशाना लगाता है, जयमल की पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम नाम की बंदूक से उसने गोली चलाई थी। याद रख लेना भाई, कभी कोई पूछ ले कि संग्राम क्या है, तो अकबर की गन का नाम है, और इसी से गोली से जयमल घायल हो गया था। उधर न केवल जयमल घायल हो गया, बल्कि किले का जो अनाज और पानी का सिस्टम था वो गड़बड़ा गया। अब तो एक ही तरीका है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को, तो अपने को साका करना पड़ेगा। साके में 2 चीजें होती है, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। ठीक है साहब, करेंगे अपने तो जौहर और केसरिया करेंगे। जौहर कौन करे? तो जो पत्ता की पत्नी थी, जो जयमल की बहन थे फूल कंवर, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी भाई, चिंता ही मत करो। तो जौहर तो किसके नेतृत्व में किया गया? फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर कौन है? पत्ता की पत्नी है, और जयमल की क्या लगते हैं? बहन लगते हैं। केसरिया 8000 फौजी थे, ये जयमल और पत्ता के नेतृत्व में उतरे। अब कहते हैं जयमल पैर में गोली लग गई तो चला नहीं जाता था, तो जब केसरी के निकलने लगे, सारे सैनिक तैयार होने लगे, तो जयमल रोने लगे। और जयमल ने कहा देखो यार कितना बुरा दिन आया है, तुम सब को आज मौका मिला है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए कुछ करने का, वीर गति को प्राप्त होने का, चित्तौड़ की रक्षा में मरने का, और मैं दुर्भाग्यशाली, दीवान जी राणा जी मुझे चाबियां दे के गए, मैं गढ़ का मालिक, मैं किले का स्वामी,
लेकिन फिर भी पैर में गोली लगे होने की वजह से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और इस वजह से मैं दुखी हूं कि जब तुम सारे लड़ते हुए मारे जाओगे, दुश्मन मुझे उठाकर ले जाएगा, दुश्मन पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा वो तो कोई बात नहीं, मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, ये दुख ज्यादा सालता है मुझे। और कहते हैं कि जयमल के सेना के अंदर एक सिपाही था, कल्ला राठौड़, और कल्ला राठौड़ ने जयमल से कहा, अंकल यार ऐसे रो मत। जयमल भी राठौड़ थे, कल्ला भी राठौड़। उसने, अंकल ऐसे रो मत, आप एक काम करो, आप मेरे कंधों पे बैठ के लड़ाई कर लेना। तो कहते हैं जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ाई की थी। नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे, ऊपर से 2 हाथ जयमल के चल रहे। इसलिए आज भी हम कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहते हैं, गॉड विद 4 हैंड्स, कि कल्ला जी 4 हाथों के देवता थे, 4 हाथों का देवता कहा जाता है इनको। और लड़ते हैं शानदार से। हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में दोनों लड़ते हुए मारे गए थे वहां पे। पोल का मतलब दरवाजा होता है, तो हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच में पत्ता चुंडावत और शानदार तरीके से लड़ता है। राम पोल के पास में पत्ता चुंडावत लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। वो 25 फरवरी 1568 था, जिस दिन अकबर चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लेता है। वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अकबर को भयंकर नुकसान पहुंचाया था इन वीरों ने, बहुत बहादुरी से ये लड़े थे। अकबर को जब इतना नुकसान पहुंचा, अंदर गया, अंदर कोई नहीं, सुनसान राख उड़ती हुई नजर आ रही थी। वापस एक बार फिर से वही निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। हमारी किताबों के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजा 30,000 लोगों के कत्लेआम के समर्थक हैं। 30,000 लोग कटवा दिए थे। पहले कभी अलाउद्दीन खिलजी कटवा के गया था 1303 में, दोबारा यहाँ पर अकबर ने कटवा दिए थे 1568 के अंदर। चित्तौड़ में 2 कत्लेआम किए गए मुस्लिम राजाओं द्वारा। और अकबर ने यहाँ पर बाद में सिक्का चलाया था, सिक्का एलची। ये याद रखना भाई, कोई पूछ लेगा कि चित्तौड़ के 3रे साके के बाद या चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में अकबर ने यहाँ पर कौन सा सिक्का चलाया था, सिक्का एलची नाम का एक सिक्का था, ये चलाया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा कोई पूछ ले। कोइन का नाम है, एलची नाम का कोइन चलाया था। तो ये थोड़ी सी बात आप याद रख लेना। और वो चित्तौड़ पर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। कहते हैं अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो जयमल और पत्ता से दोनों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसको लगा यार बहादुर लोग क्या लड़े यार, किसी दूसरे के घर के लिए लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और कहते हैं अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। आगरा किले में हाथी पे चढ़ी हुई इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई थी। किसी कवि का एक बहुत अच्छा दुआ है कि जयमल बढ़ता जीवने, जीवने मतलब राइट, बढ़ता मतलब घुसते, जयमल बढ़ता जीवने फत्तो डावी पास, डावी मतलब लेफ्ट, कि फत्ता लेफ्ट की तरफ था और जयमल राइट की तरफ था। जयमल बढ़ता जीवने फत्तो डावी पास, हिंदू चढ़िया हाथियां, कि वो दोनों हिंदू हाथियों पर बैठे हुए थे, अड़ियो जस आकाश। और उनका जो यश, उनकी कीर्ति, उनकी फेम जो थी वो आकाश के टकर रही थी, उसको छू रही थी, वो उसको स्पर्श कर रही थी। पर कहते हैं बाद में औरंगजेब जब राजा बना, औरंगजेब ने पूछा भाई ये कौन है दोनों, किसकी मूर्तियां हाथी पे चढ़े हुए आगरा के बाहर यहाँ पे। लोगों का साहब ये 2 बहादुर हिंदू सेनापति थे, जयमल और पत्ता। का अच्छा तो अपनी तरफ लड़ते हुए मारे गए। लोगों का ना ना ना, अपनी तरफ नहीं, इन्होंने तो अपने को मारा था खूब सारी। तो मूर्तियां किसने लगवाई? कि वो आपके जो परदादा जी थे ना अकबर, वो इनकी वीरता से प्रभावित हुए थे, उन्होंने लगवाई। औरंगजेब ने कहा परदादा जी की तो दिमाग की थोड़ी हिली हुई थी सुइयां, इन मूर्तियों को पटको। और कहते उसने ये मूर्तियां यहाँ से हटवा दी थी। पर ये मूर्तियां अपने राजस्थान में एक जगह हो रही, बीकानेर में अपने एक किला पड़ता है जूनागढ़। और कहते हैं राय सिंह जी ने इन दोनों की मूर्तियां और बीकानेर के किले में भी लगवाई थी। आप कभी बीकानेर का जूनागढ़ किला देखने जाओ तो सूरज पोल, उसके अंदर घुसते ही गेट का नाम है सूरज पोल। आप देखना उस सूरज पोल पर आज भी जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई। तो कोई पूछे राजस्थान के कौन से किले में इनकी मूर्तियां लगी हुई है जयमल पत्ता की, तो जूनागढ़ किले में। कौन सी पोल पे लगी हुई है? तो सूरज पोल के ऊपर लगी हुई है। राय सिंह जी ने मूर्तियां लगवाई थी, थोड़ा सा अलग से आप याद रख लेना। पर आगरा किले में पहले ये मूर्तियां लगी हुई थी। इसका वर्णन एक यात्री आया था अपने यहाँ पे, बर्नियर नाम करके एक यात्री आया था, और बर्नियर ने एक बुक लिखी थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वो जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नाम की एक बुक है, उसके अंदर बर्नियर लिखता है कि हाँ ये मूर्तियां थी, मैंने देखी। उस वाली बुक से अपने को पता चलता है कि नहीं यार यहाँ पे मूर्तियां वगैरह पहले से लगी हुई थी।